एक छोटे से राज्य में विक्रम नाम का एक मंत्री रहता था। बाहर से वह बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार दिखता था, लेकिन भीतर से उसका दिल लालच और स्वार्थ से भरा हुआ था। राजा उस पर बहुत भरोसा करता था, क्योंकि विक्रम हर बात बड़ी नरमी से मीठी जुबान में कहता था। प्रजा भी उसे जनता का सेवक मानती थी, पर सच कुछ और ही था। विक्रम रात में नकली चेहरे पहनकर चोरी करता था। उसका तरीका बहुत अनोखा था। पहले वह यह पता करता कि किस व्यापारी के पास कितना सोना या चांदी रखा है, फिर उसी व्यापारी की समस्या लेकर राजा से मिलकर उसके घर जाने का बहाना बनाता। दिन में वह वहां दानशीलता दिखाता और रात में उसी के खजाने पर हाथ साफ कर देता। धीरे धीरे राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। व्यापारी, किसान, यहाँ तक कि मंदिरों के दान पेटी तक खाली हो जाते। लोग हैरान थे कि इतनी सुरक्षा और राजा की चौकसी के बाद भी चोर कैसे बच जाता है। सभी कहते, ये कोई साधारण चोर नहीं, यह तो राज्य का सबसे चालाक इंसान है। राजा ने कई बार सैनिकों को भेजा, पर चोर कभी पकड़ा नहीं गया। असल में सैनिकों को आदेश देने वाला वही विक्रम मंत्री था। वह जानबूझकर गलत जगह पहरे लगवाता और सही मौके पर चोरी करके गायब हो जाता। लेकिन कहते हैं ना, बुराई कितनी भी छिपे, सच एक दिन सामने आता ही है। राज्य में एक समझदार साधु आए। उन्होंने प्रजा की परेशानी देखी और राजा से कहा, महाराज, यह चोर कोई बाहरी नहीं, आपके ही दरबार का आदमी है। इसे पकड़ने के लिए आपको उसकी चाल समझनी होगी। राजा ने साधु की बात मान ली। साधु ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि महल के तहखाने में बहुत सारा सोना रखा जाए और खबर फैला दी जाए कि राजा यह सोना गरीबों में बांटने वाले हैं। खबर सुनकर विक्रम मंत्री की आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा, यह तो सोने का पहाड़ है। अगर मैं इसे ले भागूं तो हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। उस रात विक्रम चुपचाप तहखाने में घुसा, मगर उसे क्या पता, तहखाने में सैनिक नहीं बल्कि राजा और साधु पहले से छिपे बैठे थे। जैसे ही उसने सोने के संदूक को खोलने की कोशिश की, चारों तरफ मशालें जल उठीं। राजा ने गुस्से से कहा, तो यह है हमारे राज्य का सबसे बड़ा चोर, मेरा अपना मंत्री। सभी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। विक्रम ने बहुत सफाई दी, पर उसके घर से चोरी का सारा माल बरामद हुआ। सोने के गहने, मंदिर का दान, व्यापारियों की थैलियां, सब वहीं पड़े थे। अब प्रजा को सच्चाई पता चली। जो इंसान दिन में उनकी सेवा का ढोंग करता था, वही रात में उनकी मेहनत की कमाई लूट लेता था। लोग गुस्से में उसे मंत्री चोर कहने लगे। राजा ने फैसला किया कि इतने बड़े गुनाह की सिर्फ सजा ही नहीं बल्कि सीख भी जरूरी है। उसने विक्रम को जेल भेज दिया और जनता से कहा, नेता या मंत्री का असली काम जनता की सेवा है, न कि अपने लालच को पूरा करना। अगर कोई सेवक ही चोर बन जाए तो राज्य का नाश निश्चित है। इसलिए हमें हमेशा सच और ईमानदारी का साथ देना चाहिए। मंत्री विक्रम ने जेल में बैठकर अपने लालच को कोसा। उसे समझ में आया कि धन चाहे कितना भी मिल जाए, पर ईमानदारी के बिना इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। प्रजा अब बहुत खुश थी। चोर पकड़ा गया था। महल में नृत्य, खुशियों का माहौल था और राजा सभी लोगों को दान देने लगा। आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी नई कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।